हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक, मैनेजमेंट एज अ साइंस। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो अब हम पढ़ेंगे सेकेंड वन इज़ मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो आइए जानते हैं कि मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहा गया है। तो साइंस इज ए सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है? एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नॉलेज क्या है? नॉलेज ज्ञान है। तो सिस्टमाइज मीन्स किसी प्रॉपर मैनर में रखना, किसी भी चीज़ को सिस्टमाइज्ड रखना। तो वो क्या है? एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि एक्सप्लेन करता है, दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ, जो कि एक्सप्लेन करता है हमें कुछ जनरल ट्रूथ जो कि सच है, और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ, और जो भी हमारे लॉ है जो साइंस में डिफाइन किए गए हैं। कुछ साइंटिस्ट जो थे हमारे, उन्होंने कई सारे ऐसे लॉ है जो डिफाइन किए थे, तो उन लॉ के ऑपरेशंस के बारे में डिफाइन किया गया है। तो ये एक तरह का क्या है? ये सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि हमें कुछ जनरल ट्रुथ और जो भी ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ है, जो भी लॉ है उनके ऑपरेशन के बारे में बताता है। तो इनके कुछ बेसिक फीचर्स ऑफ साइंस हैं। बेसिक फीचर्स ऑफ साइंस आर एज फॉलोज। कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स हैं साइंस के, आइए जानते हैं। तो एज अ साइंस में, मैनेजमेंट एज अ साइंस में 3 ऐसे फीचर्स हैं। फर्स्ट, सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस को क्या कहा गया है कि ये सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो कि प्रिंसिपल्स जो होते हैं इनके वो बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंटेशंस पे, एंड थर्ड वन इज यूनिवर्सल वैलिडिटी होते हैं। तो आइए पहला जानते हैं कि सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है। तो साइंस इज ए सिस्टमाइज बॉडी ऑफ ए नॉलेज। इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस को एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज कहा गया है, जो कि सिस्टमाइज तरीके से नॉलेज को प्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ इसके प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जो भी इस नॉलेज के प्रिंसिपल्स होंगे, वो बेस्ड होते हैं ऑन अ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप। इट मीन्स कि किसी चीज़ के होने और उसके इफेक्ट के रिलेशनशिप के ऊपर। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि द फिनोमिना ऑफ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। मतलब ये जो फिनोमिना दिया गया है कि एक एप्पल क्या है, पेड़ से हमेशा नीचे की ओर गिरता है, टुवर्ड द ग्राउंड, इज एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये हमारे साइंटिस्ट ने एक लॉ के थ्रू एक ये डिफाइन किया था कि हाँ, हमेशा एप्पल या कोई भी चीज़ ऊपर से अगर छोड़ी जाए तो वो हमेशा नीचे की ओर गिरती है। क्यों? क्योंकि वो लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो इसी तरह ऐसा मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ ऐसे ही फिनोमिनास को बताया गया है कुछ जनरल लॉ के तहत, कि आपको कुछ ऐसे प्रोसीजर्स है जो ऐसे ऐसे ही करने हैं, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज या चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या है? एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि कॉज एंड इफेक्ट पे डिपेंड करता है, बेस्ड करता है। कि मतलब अगर कहीं पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम इशू मैनेजमेंट के अंदर आई होगी, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो भी प्रिंसिपल्स उन्होंने अप्लाई किए होंगे, जो भी नॉलेज, सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज अप्लाई किए होंगे, उन नॉलेज और सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज को उन्होंने क्या किया, एक लॉ के तहत निकाल दिया। और फिर वो क्या हुआ कि वो हमेशा ही जब ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो क्या होगा, उन नॉलेज का यूज़ किया जाता है। तो यही कह रहा है कि ये एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टम से वो एकदम चलता है, नॉलेज जो है वो सिस्टमाइज तरीके से है। तो नेक्स्ट, जब अब सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज हो गया तो उसके बाद वो क्या होगा कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, नॉलेज के यहाँ पे डिफाइन कर दिया जाता है प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स जो होंगे वो क्या होते हैं? बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंटेशन पे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। साइंटिस्ट जो होते हैं बिना एक्सपेरिमेंट के वो कुछ भी नहीं बता सकते, ठीक है। वो किसी भी चीज़ों को बिना ऑब्जर्व किए, बिना एक्सपेरिमेंट किए वो उसको प्रूफ नहीं करते। जब वो उसको टेस्ट कर लेते हैं, उसको बहुत बार ऑब्जर्व कर लेते हैं, तब उसके बाद वो बताते हैं कि ये ऐसे ऐसे है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी को उन्होंने कई बार टेस्ट किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, देन उन्होंने वो बताया कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी के
वजह से कोई भी सामान जो है वो ऊपर से नीचे की ओर ही हमेशा आती है। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने किस पे टेस्ट किया, उन्होंने इंसानों पे टेस्ट किया। पर इंसान का क्या है कि वो कभी भी चेंज हो जाता है, उनके जो मूड्स होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता कि इंसान एज ए ह्यूमन वो क्या चाहता है। आज वो कुछ चाहता है, कल वो कुछ चाहता है, आज वो उसका बिहेवियर कुछ है, कल उसका कुछ है। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे वो सबसे पहले डेवलप्ड हुए ऑब्जर्वेशन के थ्रू एंड देन टेस्टेड, उसके बाद उसका टेस्ट किया गया थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। बार बार रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन किए गए उसके ऊपर, देन उसको क्या नाम है टेस्ट किया गया उसके साथ अंडर कंट्रोल कंडीशन। और जिस कंडीशन में उसको एक्सपेरिमेंट किया गया था वो अंडर कंट्रोल था, मतलब कि उस साइंटिस्ट के द्वारा वो अंडर कंट्रोल था। ऐसा नहीं था कि कोई भी चीज़ वहाँ पे एक्सपेरिमेंट की जा रही है और वो आपके कंट्रोल के बाहर हो और आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है वो डिफाइन किए गए और ये पहला डेवलप किया गया था, फर्स्ट डेवलप किया गया था किसी भी ऑब्जर्वेशन और टेस्ट के थ्रू, ठीक है। और ये रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन जो कि अंडर कंट्रोल कंडीशन के अंदर कराए गए थे। एंड देन थर्ड इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे उनको जब वो डिफाइन कर दिए गए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट टेस्ट होने के बाद डिफाइन कर दिया गया, तो उनको फिर यूनिवर्सल वैलिडिटी दे दी गई कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव अ यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। कहने का मतलब यूनिवर्सल वैलिडिटी देना मतलब कि जो इंडिया में एप्लीकेशन यहाँ पे लगेगा वही वहाँ यूएसए में भी लगेगा, वही वो चाइना में भी लगेगा, वही वो जापान में भी लगेगा, कई अलग अलग नहीं, ये हर जगह यूनिवर्सल मतलब हर जगह एप्लीकेबल है। किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी कंट्री वेरी करता है, तो ये कहने का मतलब यूनिवर्सल होता है। तो ये साइंटिफिक प्रिंसिपल जो यहाँ पे डिफाइन किए गए वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। तो देखिए मैनेजमेंट एज अ साइंस थोड़ा डिटेल में डायग्राम से समझते हैं कि क्या कह रहा है। कि मैनेजमेंट एज अ साइंस उसके फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ साइंस विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। जो साइंस का फीचर्स होता है वो मैनेजमेंट के अंदर भी प्रेजेंट होता है। किस रूप में? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के रूप में। ये किस तरह से प्रेजेंट होता है मैनेजमेंट के अंदर? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर। फीचर्स ऑफ साइंस पार्शियली प्रेजेंट, जो साइंस के फीचर्स होते हैं पार्शियली प्रेजेंट होता है किसमें? प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। जो भी प्रिंसिपल्स होंगे वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट पे ही बेस करेंगे। देखिए मैनेजमेंट के अंदर भी जो कुछ भी अप्लाई किया जाता है फर्स्ट टाइम वो क्या होता है? एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी किया गया होता है, टेस्ट किया गया होता है या यूज़ किया गया होता है। जो भी प्रिंसिपल्स वहाँ यूज़ किए जाते हैं किसी भी इशू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी भी वर्क को परफॉर्म करवाने के लिए जो भी प्रिंसिपल्स का यूज़ किया जाएगा, तो वहाँ पे वो क्या किए जाते हैं? वो ऑलरेडी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या टेस्टेड होते हैं, ऑलरेडी किए गए होते हैं। फीचर्स ऑफ साइंस विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, कुछ ऐसे फीचर जो प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट के अंदर। यूनिवर्सल वैलिडिटी, तो ये क्या है कि यूनिवर्सल वैलिडिटी जो है वो प्रेजेंट नहीं है। इसके एप्लीकेशंस जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो वी कैन से दैट मैनेजमेंट हैज़ अ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। मैनेजमेंट के क्या है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस है। मैनेजमेंट एज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इट हैज़ इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल दैट हैव डेवलप्ड। इसके खुद के अपने ओन थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो कि डेवलप्ड हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से उसको डेवलप किए गए हैं। बट इट ऑल्सो ड्रॉ ऑन अदर डिसिप्लिन्स, बट उनको क्या किया गया है? बनाया गया है कुछ अदर डिसिप्लिन्स पे, जैसे कि सच एज इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। क्योंकि देखिए ये साइंस नहीं है ना, यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट्स उतने वो नहीं वैलिड होंगे, बट
यहाँ पे क्या करना है कि ये जो भी एक थ्योरीज बनाई गई है, जो भी प्रिंसिपल्स यहाँ पे डेवलप किए गए हैं मैनेजमेंट के अंदर, वो इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स पे डिफाइन किए गए। क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा, इकोनॉमिक्स से इफेक्ट पड़ सकता है, सोशियोलॉजी से इफेक्ट पड़ सकता है, मतलब सोसाइटी से इफेक्ट पड़ेगा, साइकोलॉजी, ह्यूमन की क्या साइकोलॉजी है उस पर डिपेंड करता है, एंड देन मैथमेटिक्स जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट में दिखाया जाता है। जस्ट बिकॉज कि हम साइंस साइड से नहीं है तो साइंस के हिसाब से नहीं चलते। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज का कहने का मतलब है कि वो यहाँ पे अपनी थ्योरी प्रिंसिपल्स को डिफाइन करते हैं, जो कि बहुत सारे डिसिप्लिन्स के ऊपर देखकर ही बनाए जाते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स पे लाइन अप होता है। इनके डिसिप्लिन्स के हिसाब से वो बनते हैं। लाइक ऑल अदर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, जो ऑल अदर ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ होती है, मैनेजमेंट हैज़ इट्स ओन वोकेबलरी ऑफ टर्म एंड कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट के पास अपनी खुद की वोकेबलरी ऑफ टर्म एंड कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके अपने टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, एंड देन सेकेंड इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व्ड हुए बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। इवॉल्व मीन्स बने, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन इन द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारे जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे उनको रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन किए गए, ऑब्जर्व किए गए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, देन उन प्रिंसिपल्स को बनाया गया। हाउएवर सिंस मैनेजमेंट डील्स विथ ह्यूमन बीइंग, जैसे कि मैनेजमेंट क्या है, वो डील करता है ह्यूमन बीइंग के साथ, एंड ह्यूमन बिहेवियर द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट, वो हमेशा ह्यूमन बीइंग के संग और ह्यूमन के बिहेवियर के साथ डील करता है। मैनेजमेंट क्या करता है, वो इंसानों और इंसान के बिहेवियर के साथ डील करता है, और जो इसका आउटकम होता है इस एक्सपेरिमेंट का, आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एक्यूरेट, प्रिडिक्टेड और रेप्लिकेटेड। मतलब इस एक्सपेरिमेंट को हम ये नहीं कह सकते, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये एक्यूरेट है, ये सही है या ये रेप्लिकेटेड है, क्योंकि ह्यूमन का जो नेचर और बिहेवियर होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। आज मुझे कुछ और चाहिए, कल मुझे कुछ और चाहिए, मुझे आज कुछ अच्छा लग रहा है तो कल वही चीज़ बुरा लगेगा। तो क्या है, हम ये कभी डिफाइन नहीं कर सकते कि मैनेजमेंट में ये कभी नहीं डिफाइन किया जा सकता कि ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए एक्चुअली, तो उसका क्या बिहेवियर है। पर साइंस में क्या है, साइंस में ये चीज़ डिफाइन की जा सकती है, बट मैनेजमेंट के अंदर हम किस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, इंसान पे करते हैं। इंसान का बिहेवियर, नेचर चेंज होता है, बट अगर साइंस में क्या होता है, वो किसी भी सामान पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। एप्पल पे एक्सपेरिमेंट किया गया तो एप्पल के पास अपना खुद का बिहेवियर और अपना खुद का फीलिंग तो है नहीं, तो वो तो चेंज होगा नहीं। बट इंसान का क्या है कि इंसान का हमेशा चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। तो ये कभी भी हम एक एक्यूरेट या इस तरीके से नहीं कह सकते कि हाँ ये ही बात है, ठीक है। तो therefore management can be called on inexact science। तो मैनेजमेंट को हम कह सकते हैं इनएग्जैक्ट साइंस, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेट फॉर्म में हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते या श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकते, तो इसलिए इसे यहाँ पे इनएग्जैक्ट साइंस कहा गया है। सिंस द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस, प्रिंसिपल ऑफ साइंस की तरह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एग्जैक्ट नहीं होता, आर नॉट एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। तो दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। मतलब जो भी प्रिंसिपल्स अगर मैनेजमेंट के अंदर बनाए गए हैं उसको सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना पड़ता ही है, मॉडिफाइड करना पड़ता है उनको, जो भी सिचुएशन दिया गया। जैसे कि आज अगर कह दिया गया कि ये इशू आ रहा है फाइनेंस के अंदर, तो वो जो प्रिंसिपल्स बने होंगे वो आपको सेल्स में यूज़ नहीं आएंगे। तो आपको जब वहाँ सेल्स की प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रिंसिपल्स को आपको मॉडिफाइड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, देन आप उसको सेल्स में एप्लीकेबल कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ता है, उसको टाइम टू टाइम हमें क्या करता है, सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाइड करना पड़ता है। हाउएवर दे प्रोवाइड मैनेजर्स विथ सर्टेन स्टैंडर्डाइज्ड,
इसके तहत क्या होता है कि मैनेजर्स को वो प्रोवाइड करता है कुछ सर्टेन स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स, स्टैंडर्ड वाले टेक्निक्स ये यहाँ पे मैनेजर्स को प्रोवाइड करता है, दैट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशन, जो कि यूज़ किए जाते हैं अलग अलग सिचुएशंस के अंदर। These principles are also used for training and development of management। ये principles जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी मैनेजर्स के। ओके, वी कैन से दैट मैनेजमेंट हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। कहने का मतलब हम इस तरह से प्रॉपर नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट हमारा साइंस है, बट हाँ ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस के वो इन्वॉल्व करता है। ठीक है, देन थैंक यू। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।